नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मनी मैटर्स में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नए साल के रेजोल्यूशन, क्या रेजोल्यूशन लेने वाले हैं। इसी रेजोल्यूशन के बारे में इस वीडियो में बात होगी। नए वर्ष की आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर करना भी ना भूलें। तो सबसे पहले तो आप सभी को एक बार पुनः नए साल की शुभकामनाएं। और ये नया साल कैसा हो आपके लिए, आपको इसमें क्या क्या ज़रूरी स्टेप्स उठाने हैं जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो मजबूत हो और आपकी पर्सनल फाइनेंस से लेके बाकी कई तरीके के जो फाइनेंस हैं वो सारे के सारे आप किस तरीके से मजबूत रख सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए, वही सारी इस वीडियो में डिस्कस होंगे। तो सबसे पहले आपको पर्याप्त इमरजेंसी फंड बनाएं और उसको बरकरार रखें। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं जिससे कि उनकी लाइफ की सिक्योरिटी होती है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस पॉलिसी आपको किस टाइप की लेनी है। आज के डेट में ट्रेडिशनल पॉलिसी अपनी जगह पे है और आपको एक टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। और टर्म इंश्योरेंस का जो कवरेज होता है वो आपका कम से कम 15 गुना आपका होना चाहिए जो आपकी सैलरी है, जिससे कि आपके अगर इनकेस डेथ होने पर आपके जो परिवार है उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। और 1 करोड़ का अगर टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आपका परिवार आपके बाद काफ़ी अच्छी तरीके से अपना जीवन काट सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो इसमें आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 80C के तहत उसमें टैक्स की भी छूट मिलती है। इसी के साथ साथ में आपको हेल्थ पॉलिसी है वो भी लेना बहुत ज़रूरी और अच्छा स्टेप होगा। और हेल्थ पॉलिसी तो आपने को अवश्य खरीद लेनी है। अगर आपने अभी तक नहीं खरीदी है तो आपका नए साल में आपको हर हाल में नई हेल्थ पॉलिसी एक अपनी खरीदनी है। और ये हेल्थ पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके इंटायर फैमिली को कवर करे। साथ में अगर आप अपने लिए अलग से पॉलिसी लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप को किसी तरीके से अगर मेडिकल क्राइसिस आती है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो ये कोई भी एक बीमारी आपकी पूरे जीवन की जो सेविंग्स होती है उसको पूरे को खा सकती है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है और आप जिससे कि अपने मेडिकल जो एक्सपेंसेस है उनको वहन आसानी से कर सकें और मेडिकल कवर आपको मिल सके। आपको पता होना चाहिए अगर आपने की कंपनी ने भी आपको कवर दिए रखा है उसके बावजूद भी आपको कवर लेना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी होती है वो तभी तक आपको कवर प्रोवाइड करती है जब तक आप उस कंपनी में सर्विस करते हैं। और आज के डेट में ऐसा होता है कि लोग कंपनियां चेंज बहुत जल्दी कर लेते हैं और उनकी सर्विसें भी कई लोगों की छूट जाती हैं या फिर कंपनी चेंज करने पर आपका पॉलिसी जो होता है वो रेगुलर नहीं रह पाता है। तो इसलिए आपको अपना एक अलग से हेल्थ इंश्योरेंस अपना और पूरी फैमिली का जरूर करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो होता है अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उसके ऊपर काम करें। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप पैसा कमा रहे हैं, और तो उसमें आपको एक निश्चित अमाउंट, वैसे तो मैंने इससे पहले भी कई वीडियो बनाए हैं, 20 30 50 का फार्मूला ही बताया है। उस फार्मूले पे तो आप काम कर ही सकते हैं। बाकी आपको अपने गोल बनाने हैं और उन गोल को अचीव करने के लिए आपके पास टाइम फ्रेम पक्का होना चाहिए। जैसे कि आपको बच्चे की जो हायर एजुकेशन है वो 12th के बाद, तो आपके पास कितना टाइम है। अगर आपका बच्चा अभी क्लास 1 या 2 या 5 में पढ़ रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए आपके पास कितने साल हैं। इसी के बाद आपके बच्चों की मैरिज के लिए आपको कोई नया घर खरीदना है, कार खरीदनी है, तो जो भी आपका गोल है उसके लिए एक टाइम सेट करके उस गोल को अचीव करने की पूरी तरीके से कोशिश करें। और आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पे कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा और उस रिटर्न से क्या आपके फ्यूचर के जो गोल्स हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं। ये सारी आपको लिस्ट जो बना लेनी चाहिए और अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए आपको बहुत ही अच्छी चीज़ ये होती है कि आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये आपको ज्ञान होना चाहिए और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको क्या रिटर्न मिल रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसकी में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि आप अगर म्यूचुअल फंड्स लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ही सही तरीका मिलता है कि जिस जगह पे आप इजिली कुछ भी आप अच्छा रिटर्न्स जो आपके नॉर्मल जो जनरल सेविंग इंस्ट्रूमेंट है उससे ज़्यादा मिलता है। अगर कोई और नॉलेज है मार्केट की तो इक्विटी मार्केट के थ्रू आप शेयर मार्केट्स में भी पैसा लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये आपको सेविंग्स से ज़्यादा रिटर्न देने की कुव्वत रखता है और देता है, हमेशा ये देखा गया है। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम बताएं आपका अगर क्रेडिट स्कोर, आपको पता होना चाहिए क्रेडिट स्कोर क्या होता है। आप जो भी लोन लेते हैं उसको जब आप प्रीपेमेंट टाइम से करते हो तो उस टाइमली रीपेमेंट के ऊपर एक सिविल होता है, वहाँ पे आपका एक क्रेडिट स्कोर बनता है। उस क्रेडिट स्कोर जो होता है वो आपको पैसे किसी भी बैंक से लोन दिलवाने में बहुत मदद करता है।
आपका अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपका बैंक आपको इजीली लोन प्रोवाइड कर देता है और आप अपने लोन के ऊपर देने वाले इंटरेस्ट के ऊपर भी बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो इसलिए आपको अपना रेगुलर इंटरवल में अपना क्रेडिट स्कोर देखना चाहिए, क्रेडिट रिपोर्ट को आपको चेक करना चाहिए, ताकि अगर आपके क्रेडिट स्कोर आपका गड़बड़ हो रखा है तो आप उसको सुधारने की कोशिश करें, अगर आपका अच्छा है तो आप उसको और अच्छा करने की कोशिश करें। तो क्रेडिट स्कोर को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने बहुत जरूरी है। आपको बताना चाहिए कि आजकल अगर आप क्रेडिट कार्ड को भी डिफॉल्ट करते हैं वो भी आपका क्रेडिट स्कोर खराब करता है। इसलिए जो भी अच्छे स्टेप्स हैं क्रेडिट स्कोर को बनाने के लिए, इसके ऊपर एक वीडियो में अलग से और बनाऊंगा किस तरीके से आप अपने सिविल स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्रेडिट रिपोर्ट्स आप किस तरीके से आप देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट या पेमेंट देके, तो वो सब आपको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पर आपको ये बहुत जरूरी है कि नए साल पे आपको ये एक प्रण लेना है कि संकल्प करना है कि आपको अपना अगर सिविल स्कोर सारा खराब है तो उसको सही करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट और ये अंतिम होगा कि रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करें। आपको पता होना चाहिए कि आप जो कमा रहे हैं वो आज कमा रहे हैं, एक ना एक दिन तो आपको रिटायरमेंट होना है, रिटायरमेंट लेना ही है उससे। जब आप रिटायर लेते हैं तो उस टाइम पे आपको कितने कॉर्पस की जरूरत पड़ेगी, आपके फ्यूचर और ड्रीम प्रोजेक्ट्स क्या है, ड्रीम प्लान्स क्या है, उनके ऊपर आपको अभी से ही वर्क करना होगा। और आपके जो रिटायरमेंट कॉर्पस जो आप तैयार कर रहे हैं उसमें किसी भी तरीके से आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ये रिजोल्यूशन आपको पक्का लेना है 1 जनवरी में। 1 जो जनवरी 2020 की होगी उसमें आपको ये काम कर लेना है और अपना जो पैसा और अपने एम्स को बिल्कुल स्ट्रांगली इसको फॉलो करना है। तो आप होता क्या है, कई लोग अपने रेजोल्यूशन तो सेट कर लेते हैं बट धीरे धीरे वो इसके ऊपर से हटते चले जाते हैं। उसमें कई रीजंस भी आते हैं, कभी किसी को प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, उस कंडीशन पर आपको रिटायरमेंट का लिए जो कॉर्पस तैयार कर रहे हैं उसमें किसी भी तरीके से छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है। ये आपको एक दृढ़ संकल्प लेना है। ये उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको ये 5 रेजोल्यूशंस बताए हैं 2005 में आप भी इन रेजोल्यूशंस के ऊपर काम करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इन सब के ऊपर दृढ़ता से काम किया जा सके। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं वाइंड अप। थैंक्स।